गाइस जय सिया राम, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है ये एक्चुअली में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड उन सभी लोगों के लिए तो खासकर सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो कि बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो ये वीडियो किन के बारे में होने वाला है? भाई ये वीडियो उन लोगों के बारे में होने वाला है, उन लोगों के लिए है खासकर, जो कि भाई जिन्होंने बैंक महापैक खरीदा है या फिर बैंक महापैक खरीदने के बारे में सोच रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए कंप्लीट रोड मैप होने वाला है और इसी तरीके के हेल्पफुल वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ। तो भाई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो बात ये आती है कि भाई आप लोगों को बैंक महापैक खरीदना चाहिए या नहीं, ठीक है? तो इस सवाल का जो जवाब है वो भी आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगा, ठीक है? तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना है। सिर्फ और सिर्फ इतनी सी चीज़ है, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं है। एंड इसके एंड में आप लोग ये चीज़ डिसाइड कर पाओगे कि आप लोगों को क्या डिसीजन लेना है ना? आप लोगों को एक्चुअली में खरीदना चाहिए या फिर नहीं, क्या ये आपके लिए हेल्पफुल होगा? क्योंकि हो सकता है किसी एक बंदे के लिए वो चीज़ हेल्पफुल हो एंड किसी दूसरे बंदे के लिए वो चीज़ हेल्पफुल ना हो। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को ध्यान देना है। और ये ध्यान आप लोग कहाँ से दे पाओगे? ये ध्यान आप लोग तब दे पाओगे जब आप लोगों को पूरी नॉलेज हो, और पूरी नॉलेज मिलेगी इस वीडियो के थ्रू, जो कि आपको वीडियो के एंड तक पूरी नॉलेज मैं प्रोवाइड करूँगा। तो बात ये आती है कि आखिरकार ये बैंक महापैक जो है, जो अड्डा 247 चैनल पे मिलता है, ये किस किस चीज़ों में काम आता है, किस किस एग्ज़ाम के लिए काम आता है, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हमारे लिए है। तो आप लोगों को सबसे पहले मैं ये चीज़ बता दूं कि भाई बैंक महापैक में जब आपको मिलेगा तो क्या होगा, कैसा रहेगा, अंदर से कैसा रहेगा, सारा ओवरव्यू मैं आप लोगों को दूंगा। एंड डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई क्या क्या सेशन यहाँ पर लगते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना? एंड किन किन एग्ज़ाम में ये हेल्पफुल होगा। और उसी के साथ साथ हम ये चीज़ भी देखेंगे कि भाई इसके प्रो और कॉन क्या है, ठीक है? प्रोज और कॉन्स क्या है ना? एंड किन एग्ज़ामों वालों के लिए ये हेल्पफुल नहीं होगा, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है ना? तो आप लोग किस कैटेगरी में लाई करते हो, ये सवाल का जवाब यहीं से मिलने वाला है। और ये जवाब कौन देगा भाई? मैं ही दूंगा, ठीक है? ऑलराइट, तो देरी नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, क्योंकि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करो, यहीं पे नीचे बटन है। देखो यार, मैं आप लोगों के लिए इतने हेल्पफुल वीडियो ला रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे को भी सपोर्ट देखो, ठीक है? दिखाओ। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि देखो, जब आप लोग ये बैंक महापैक को परचेस करते हो तो आप लोगों को क्या मिलेगा? जब आप लोगों को ईमेल में मिलेगी एक लिंक, एंड जिसके थ्रू आप इनके एप्लीकेशन पर लॉगिन कर सकते हो। सिंपल सा प्रोसेस है, आप लोग लॉगिन कर लेना, आपके ईमेल के थ्रू ही लॉगिन हो जाएगा, आपको पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है? तो एक बार आपका पासवर्ड वहाँ पर क्रिएट हो जाएगा एंड आप लॉगिन हो जाओगे, इसके बाद आप लोग एक्सेस कर पाओगे इनके पूरे प्रीमियम कोर्सेज को, ठीक है? अब ये प्रीमियम कोर्सेज, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के लिए। तो मैथमेटिक्स में जितने भी सेक्शन होते हैं उन सभी के पहले हम लोग इंडिविजुअल टॉपिक्स पर बात करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि जो ओवरऑल एज अ पिक्चर हम लोगों को कितना फ़ायदा मिलने वाला है, क्या क्या टॉपिक्स पे हेल्प मिलने वाली है। उसी के बाद हम सेम एनालिसिस रीजनिंग और इंग्लिश के लिए भी करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना? इंग्लिश आप में से बहुत लोगों की वीक रहती है, तो वो सवाल का जवाब भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो बैंक महापैक तो है ही है, ये वीडियो आपका एक कंप्लीट पैकेज है। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक टॉपिक जो आता है मैथमेटिक्स की, जब हम लोग बात करते हैं, वो क्या आता है? क्विक मैथ, ठीक है? क्विक मैथ एक ऐसा पार्ट है मैथ्स का और इस पूरे एग्जाम का जिस पर आपको महारत हासिल होनी चाहिए, है ना? थोड़े बहुत से काम नहीं चलेगा, आपको परफेक्ट होना ही होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर थोड़े से भी कमज़ोर रहोगे तो आप लोग पहले ही वो रेस से बाहर हो जाओगे। तो क्विक मैथ के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है भाई? भले वो नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है? रेशियो एंड प्रपोर्शंस हो गया, ठीक है? एंड अप्रोक्सीमेशन हो गया, ठीक है? आपके क्यूब रूट्स आपके तैयार होने चाहिए, स्क्वायर रूट्स ये सब तैयार होना चाहिए, है ना? एंड आपकी टेबल्स तैयार होनी चाहिए, ठीक है? इसी के साथ साथ क्या आता है? कैलकुलेशन, ठीक है? प्लस माइनस एंड ये बॉड मास रूल, ठीक है? इन सारी चीज़ों पर आप लोगों को महारत हासिल करनी पड़ेगी। एंड इन सारी चीज़ों पर महारत हासिल कैसे होगी भाई? इन सारी चीज़ों पे महारत हासिल जो होगी वो होगी यूट्यूब के थ्रू, ठीक है?
तो उसके लिए ये कोर्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को नहीं मिलेंगी, है ना? एंड सिंपली आप लोग जाइए यूट्यूब पर, शांतनु सर की एक प्लेलिस्ट है ज़ीरो टू हीरो वाली, उसको आप लोग वॉच करिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ना? एंड सर जो भी यूट्यूब पर लाइव आकर के क्वेश्चन एंड आंसर्स करते रहते हैं, ठीक है? उनको आप फॉलो करो, उनके लाइव सेशंस में करो एंड उन्हीं के साथ-साथ अपनी स्पीड को डेवलप करो, ठीक है? तो किसी भी आप क्विक मैथ वाले इस पे मत जाना, आप लोग शॉर्टकट पे मत जाना, आप लोग आराम से ट्रेडिशनल मेथड पर जाओ, ट्रेडिशनल मेथड में अपनी स्पीड को डेवलप करो, रोज प्रैक्टिस करो एंड प्रैक्टिस के साथ-साथ ही आप आगे बढ़ जाओगे। अब इसके बाद के जो टॉपिक है जो मेरे पास में है, जो कि है आपका नंबर सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? एंड एलसीएम, एचसीएफ, डिविजिबिलिटी रूल ये आपको आ जाता है एंड उसके बाद रेशियो एंड प्रपोर्शन तो आता ही आता है, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है? एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, पार्टनरशिप एंड स्पीड डिस्टेंस टाइम के लिए तो मतलब अपन ने भाई जो 12th क्लास में अगर आप लोग मैथ के स्टूडेंट हो तो अपन लोगों ने स्पीड डिस्टेंस टाइम बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है ना? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड इसी पर ही मोस्टली पूरी चीज़ चलती रहती है। उसके अलावा अभी अपन इन पर आएंगे, है ना? टाइम एंड वर्क हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है? प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, है ना? एज वाले जो सवाल आते हैं, मेंसुरेशन एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है? और उसके बाद डेटा सफिशिएंसी। तो इन सारी टॉपिक्स जो है, ये सारे टॉपिक्स पर आप लोगों को लेक्चर्स मिल जाएंगे अलग-अलग टीचर्स के, है ना? चाहे वो शांतनु सर हो या फिर किन्हीं के भी आपको मिल जाएंगे, है ना? तो यहाँ पर मैथ्स के लिए एक पूरी चीज़ आपको मिल जाएगी एंड जो स्पीड मैथ वाला पार्ट है, मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा पर्सनली, ठीक है? पर्सनली ये सजेस्ट करूँगा जो कि मेरे को सही लगता है। हो सकता है कि मैं सही नहीं हूँ, पर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि भाई यूट्यूब के थ्रू करो। यूट्यूब पर जो भी वीडियोज़ होते हैं क्विक मैथ वाले, अड्डा के ही मिल जाते हैं एंड उनको आप प्रॉपरली देखो, प्रॉपरली फॉलो करो एंड एक भी चीज़ मिस ना हो। और सर का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, यानी कि एक सवाल दिया, उसके बीच में 5 या 10 सेकंड या 15-20 सेकंड का एक टाइम होता है, ठीक है? वो टाइम के अंदर ही आप सॉल्व करो उसको, है ना? एंड कितनी स्पीड आपकी डेवलप हो रही है नहीं, वो आप लोग देखो। उसके बाद एक चीज़ ध्यान देना कि जब आपने एक सवाल को हल किया या फिर वो हल मान लो आपसे नहीं हो पाया और सर वो उसका हल बताने लगे, ठीक है? जैसे एक बार और अच्छे से मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि मान लो सर ने एक सवाल दिया, ठीक है? उसके बाद सर ने 20 सेकंड्स का टाइमर दिया, ठीक है? अब वो 20 सेकंड के दौरान आप उसको हल नहीं कर पाए, समझना, आप उसको हल 20 सेकंड के दौरान नहीं कर पाए। उसके बाद सर बताने लगेंगे उसका आंसर, लेकिन आपको सर के सॉल्यूशन पे नहीं जाना है। पहले वीडियो को पॉज़ करो, खुद से वो सवाल को सॉल्व करो, ठीक है? जब आप खुद से वो सवाल को सॉल्व करोगे, उसके बाद ही सर का सॉल्यूशन आप देखना। क्यों? इससे क्या होगा ना कि भाई आप पहले हल करना चालू करोगे। आप पहले उसको सॉल्व करोगे, उसके बाद उसमें स्पीड को डेवलप करना स्टार्ट करोगे। तो जितनी बार आप उस चीज़ को करोगे, उतनी बार आप आगे बढ़ पाओगे। इस पर अभी हम आगे आएँगे, ठीक है? ब्रूस ली ने एक बहुत ही प्यारा-सा स्टेटमेंट कहा था भाई वो, कि ब्रूस ली ने ये कहा था कि भाई जिस इंसान को 1000 तरीके की किक आती है, मुझे उनसे डर नहीं लगता। मुझे उस इंसान से डर लगता है जिसने एक ही किक को 1000 बार प्रैक्टिस किया हो, ठीक है? तो आप जब एक ही स्ट्रैटेजी को, एक ही चीज़ को 1000 बार प्रैक्टिस करोगे, आप उसमें महारत हासिल कर लोगे एंड फिर आप उसको क्विकली सॉल्व कर पाओगे। अब देखो, इन सब चीज़ों से आपका प्री जो लेवल है वो क्लियर हो जाएगा। बात आती है मेंस वाले लेवल की। तो मेंस वाला लेवल आप कैसे करोगे? भाई मेंस के लिए आपको सिंपल करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, ठीक है? पढ़ाई करो, प्रैक्टिस करो और। प्री वाला पूरे टॉपिक यहाँ पर मिल जाएगा मैथ्स के लिए, ठीक है? मेंस वाले पे क्या करोगे? मेंस के लिए भी यहीं पर मिलेगा, ठीक है? तो मेंस के लिए भी सर के पूरे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। भाई आप अटेंड करो, सॉल्व करो, ठीक है? अब बात अपन टाइम नहीं गवाते, अपन बात करते हैं सेकंड वाले पार्ट पे, जो कि आ जाता है क्या? रीजनिंग, ठीक है? रीजनिंग करेंगे, इंग्लिश करेंगे, उसके बाद जीए के लिए भी अपन बात करने वाले हैं। लाइव लेक्चर्स के बारे में भी बात करने वाले हैं, सभी चीज़ों के बारे में अपन लोग बात करने वाले हैं इसी वीडियो में, ठीक है? तो बात करते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग के भी 2 पार्ट होते हैं, ठीक है? एक होता है क्विक वाला एंड एक होता है टाइम टेकिंग वाला, ठीक है? क्विक वाले में अपन ने क्या-क्या चीज़ें आ जाती है भाई? यहाँ पर वो सवाल आते हैं जिनको आप लोग क्विकली सॉल्व कर सकते हो, यानी कि जो कम टाइम टेकिंग में आपको सॉल्व करना है। यानी कि देखो यार, पैटर्न ना एक तरीके से सेम बनाया हुआ है मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए, है ना?
क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी एक क्विक मैथ वाला पार्ट है, यहाँ पर भी एक रीजनिंग में ये वाला पार्ट है अपना। तो इसमें आपको करना क्या है भाई, देखो सिंपल, यहाँ पर सिंपल वाले टॉपिक्स होते हैं, सिलोगिज्म हो गया आपका, ठीक है, चाहे वो आपके एज वाला पार्ट हो गया, है ना, एंड तो ये वाली सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं कहाँ पर, रीजनिंग में आपको सॉल्व करना। एंड ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, आप बेसिकली देखा जाए तो आप ये यूट्यूब के थ्रू कर सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पर सर के जितने भी वीडियोस पढ़े उनको पूरी तरीके से सॉल्व करो, ठीक है। सौरभ सर के वीडियोस मिल जाएंगे, है ना। एंड उसके बाद अपन और दूसरे सर के बारे में भी आएंगे, बट अभी मैं आप लोग को जो बता रहा हूँ वो सुनो। मेन चीज़ आती है रीजनिंग में पज़ल, ठीक है, जहाँ पर लोग अटकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आ रहा हूँ जल्दी। तो देखो पज़ल के लिए भाई आप लोग सवालों को लगाना चालू करो, ठीक है। आप लोग यूट्यूब पर चेकआउट कर सकते हो, प्री लेवल के पज़ल मिल जाते हैं। जब बात आती है मेंस लेवल की, तो मेंस लेवल पर मेंस के जितने भी प्री वाले जो टॉपिक्स होते हैं वो थोड़ा सा बड़ा रूप ले चुके होते हैं। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा भाई, उनकी तैयारी थोड़ा अलग से करनी पड़ेगी। और उनकी तैयारी कहाँ से करोगे, इन्हीं के ही महापैक में ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो महापैक में एक प्री और मेंस वाला, ये दोनों पार्ट जो है आपको सेपरेटली मिलेगा, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए ये कंप्लीट पैकेज है। इसी के साथ साथ मैं ना रेटिंग भी दूंगा। तो मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि अपन को एक पार्ट जो है यूट्यूब से जाकर के कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर मिल रही है, 4 आउट ऑफ 5, एंड रीजनिंग के लिए भी 4 आउट ऑफ 5 अपन देते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें आ जाती है, जैसे इंग्लिश वाला जो पार्ट हो रहा है, इंग्लिश वाले पार्ट में आपका एडिटोरियल वाला पार्ट है, वो आपको पूरा पूरा खुद से करना चाहिए, ठीक है। खुद से करो। एंड यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स का, एक्चुअली में बहुत सारे टीचर्स का चलता रहता है भाई, इंग्लिश वाला और एडिटोरियल वाला पार्ट, तो आप उनको जा के वॉच आउट कर सकते हो, ठीक है। एंड सारे टीचर्स के नाम है, इंग्लिश पर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। मेंस वाला जो पार्ट है लेकिन इंग्लिश का, वो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि मेंस वाले पार्ट में थोड़ी सी चीज़ें ना डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, एंड आप लोग वहाँ से स्कोर करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि इंग्लिश सभी की उतनी अच्छी नहीं होती नहीं है। एंड पॉइंट इज़ कि आपको इंग्लिश अच्छी करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये भाई आपको नंबर खींचने हैं। तो इसी के साथ साथ इंग्लिश में 3 आउट ऑफ 5 अपन देंगे, ठीक है, 3 से ज़्यादा अपन नहीं दे पाएंगे। पर जब बात आ जाती है जीए की, तो भाई जीए की बात आती है तो सबसे पहले जो 2 टीचर्स का मेरे मन में नाम आता है। जीए के लिए 2 टीचर्स का जो मेरे मन में नाम आता है, वो पहले हैं आशीष सर और दूसरी हैं शीतल मैम, ठीक है। तो इन दोनों के जो वीडियोज़ हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। एंड ये दोनों के जो वीडियोज़ हैं, अगर आशीष सर की बात करो, तो आप जो उनका एडिटोरियल वाले सॉरी, हर मॉर्निंग में उनका जो जीए का वीडियो डलता है, जीए पे जब वो लाइव आकर के पढ़ाते हैं, तो भाई वहाँ पर आपका एक कंप्लीट रिवीजन भी होता रहता है ना। तो वो वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरा, शीतल मैम के जो लेक्चर्स हैं, शीतल मैम के जो लाइव लेक्चर्स होते हैं जिनमें वो Q&A करती हैं, तो भाई वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का आप हेल्पफुल होगे। शीतल मैम दूसरे चैनल पर पढ़ाती हैं, अड्डा में नहीं पढ़ाती हैं, ठीक है। और भाई एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियरली बोले दे रहा हूँ कि ये वीडियो किसी भी तरीके से पेड प्रमोशन नहीं है ना। पेड प्रमोशन ये नहीं है, मुझे कोई भी जो है परसेंटेज इसका नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आप लोग सिंपल अपने टीचर्स के लिंक पे जा कर के परचेस कर सकते हो, फेवरेट टीचर आपका जो भी हो, या फिर लिंक मैं एक नीचे भी डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से परचेस करना चाहो तो करना, नहीं चाहो तो मत करना, मुझे इसका कोई परसेंटेज नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये बात आ गई अपनी जीए की। पर एक चीज यार आप लोग ध्यान दो कि भाई जीए यानी कि इसके भी ना 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट कौन से होते हैं? एक होता है आपका जनरल अवेयरनेस वाला, यानी कि अखबार में जो जो खबरें आती रहती है वो आपको पता होनी चाहिए। दूसरा दूसरा होता है बैंकिंग अवेयरनेस वाला। तो बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट आप लोग कहाँ से करोगे? तो एक्चुअली में यही पॉइंट आता है कि भाई बैंकिंग अवेयरनेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। एंड वो जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाती है बैंक महापैक से। तो बैंक महापैक में आपके जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट आता है ना, वो आपका बैंकिंग अवेयरनेस वाला पार्ट जो आता है वो आपका पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा। और ये सॉल्व किस तरीके से होगा भाई? सॉल्व सिंपल होगा, सर के पूरे पूरे वीडियोस डले हुए हैं आशीष सर के, है ना, पूरा पूरा उन्होंने पढ़ाया हुआ है भाई। कोर्सेज को आप जैसे ही जाओगे सिंपल आप लोग खरीद सकते हो, ठीक है। अब एक चीज़ ये भी आती है कि भाई मैथ्स के
रीजनिंग के, इंग्लिश के हो गया या फिर जीए का हो गया, आप लोग इंडिविजुअली किसी सब्जेक्ट का परचेस करना चाहिए या पूरा बैंक महापैक परचेस करना चाहिए? तो भाई मैं आप लोगों को ये चीज़ कहूँगा कि भाई आप लोग एक बैंक महापैक ले सकते हो। क्यों ले सकते हो? क्यों? क्योंकि इसमें आपको बाकी सब्जेक्ट्स का भी मिल जाएगा। इधर ना उधर से आपको कहीं न कहीं से आपको हेल्प लगेगी ही लगेगी। तो किसी भी टॉपिक के लिए आपको हेल्प लगेगी तो वो आप लोग यहाँ से जा कर के देख पाओगे, है ना? अब इसके बाद अपन लोग जो बात कर लेते हैं वो होने वाली है लाइव लेक्चर्स के लिए, ठीक है? तो लाइव लेक्चर्स के लिए इसी पे ही यानी कि अड्डा के बैंक महापैक में ही आपको लाइव लेक्चर्स पूरी तरीके से मिल जाते हैं, है ना? एंड जो अलग-अलग टीचर्स होते हैं जैसे कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर टीचर को फॉलो करते हो जैसे शांतनु सर हो गए, तो उनका लेक्चर वहाँ पर एक लाइव आएगा किसी भी उनके टाइम के शेड्यूल के हिसाब से एंड वहाँ पर जाकर के आप अटेंड कर सकते हो। सिंपली आप रीज़निंग का हो गया, है ना? भले इंग्लिश के लिए उदेशा मैम हो गई तो उनका भी आपको लेक्चर यहाँ पर मिल जाएगा। तो सभी का लेक्चर आपको यहाँ पर मिल जाएँगे, तो उनको आप टाइमली आप अपडेट कर मतलब देख सकते हो। क्योंकि ये जो लेक्चर्स होंगे ना, ये लेक्चर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे इस जर्नी में। ओह! मैं जीए के लिए रेट करना भूल गया था। तो भाई जीए के लिए अपन कितना रेट करना चाहें? क्योंकि देखो, अपना जो जनरल नॉलेज वाला पार्ट हो गया, अपना जो जनरल नॉलेज वाला पार्ट है वो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट एंड यहाँ पर आपको आना पड़ेगा बैंकिंग अवेयरनेस के लिए, ठीक है? तो दोनों को मिला कर के अपन 3 आउट ऑफ 5 या फिर 2 आउट ऑफ 5 अपन रेट कर देते हैं। दोनों का बीच का 2.5 आउट ऑफ 5। अब देखो बात ये आती है क्या एक्चुअली में लोग इसको परचेस करते हैं एंड लोगों के लिए हेल्पफुल होता है। तो भाई मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ ना, मैंने बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया है, बहुत लोगों से बात करी है जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है एंड सबने मेरे को ये चीज़ बताई है कि भाई अड्डा का जो बैंक महापैक है ना, मोस्टली सबने मतलब ऐसा नहीं पूरा 100% ने, लेकिन जिन्होंने ये परचेज़ किया है, तो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुई है। अब एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, ठीक है? जो अपन लोग मिस आउट कर देते हैं, जिसको इग्नोर कर देते हैं, बट उसको इग्नोर करना आप लोगों के लिए सबसे बड़ी भूल होने वाली है। वो चीज़ क्या है? ठीक है? वो चीज़ होने वाली है भाई, वो चीज़ अपन लोगों की होने वाली है मॉक टेस्ट, ठीक है? तो देखो मॉक टेस्ट यार एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा ईज़ी है ना? बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट ही है, ठीक है? अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट को इग्नोर कर दिया अगर आप लोगों ने मॉक टेस्ट को इग्नोर कर दिया, तो भाई सबसे ज़्यादा मतलब सिलेक्शन होना मेरे को नहीं लगता पॉसिबल है, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा आपका लोगों का सिलेक्शन होना। तो मॉक टेस्ट के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? देखो, जब अपन लोग ये बैंक महापैक को खरीदते हैं, है ना? तो उसमें अपन लोगों को मिलता है मॉक टेस्ट भी, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट क्या आपने पे कर चुके हो उसके लिए ऑलरेडी, ठीक है? तो यहाँ पर जब आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा तो आप लोगों को करना क्या पड़ेगा भाई? टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट को लगाना पड़ेगा, ठीक है? प्री के लिए तो मैं बात करूँ, देखो प्री के लिए अगर आप लोग बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हो, मतलब पढ़ाई तो आप लोगों को करनी पड़ेगी, लेकिन प्री के लिए अगर आप कुछ अलग से नहीं करते हो, मॉक टेस्ट ही मॉक टेस्ट बार-बार रोज़-रोज़ लगाओगे, ठीक है? दिन में 2-2 3-3 4-4 मॉक टेस्ट अगर आप लोग लगाओगे, हर एक सवाल को प्रॉपर्ली एनालाइज़ करोगे, सॉल्व करोगे, उसके सॉल्यूशन की मेथड देखोगे, उस पे स्पीड डेवलप करोगे धीरे-धीरे, 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 तो आप लोगों का प्री तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है? लेकिन बात आ जाती है मेंस की, ठीक है? मेंस का जो एग्ज़ाम होता है ना यार, ये थोड़ा-सा बड़ा होता है। इतना छोटा-सा एग्ज़ाम नहीं होता है कि मतलब बिल्कुल स्टार्ट हुआ, आप लोगों ने धड़ाधड़ कर दिया, जैसा प्री के उसमें होता है। मतलब बड़े-बड़े पेपर होते हैं ये 3-3 घंटे के एंड आप लोगों को वो पार्ट पे अच्छे से अपन लोगों को सॉल्व करना पड़ता है। तो उसी के हिसाब से अपन ने ये भी देखा होगा कि भाई कट ऑफ भी उनका कम ही जाता है ना? इतना ज़्यादा कट ऑफ जाता नहीं है उनका। तो बात हो गई भाई प्री की या मेंस की। दोनों ही केस में आप लोगों को मॉक टेस्ट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट मिल जाएगा। यानी कि आप लोगों को जो लेक्चर्स अपन को मिल रहे हैं, लेक्चर्स के साथ-साथ अपन को मॉक टेस्ट भी यहाँ पर मिलता है। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है एंड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल पॉइंट है। मतलब कि आप लोगों को ना अलग से जा कर के जो मॉक टेस्ट होते हैं, ठीक है? उनका बंडल नहीं खरीदना पड़ेगा। आप लोगों को पूरा का पूरा एक बंडल जो है वो यहीं पे मिल जाएगा। लेवल की बात कर लेते हैं अपन एग्ज़ाम की, तो लेवल जो आप लोगों को मिलने वाला है ना, मॉक टेस्ट का या प्री हो गए या फिर मेंस हो गए, दोनों का ही मॉक टेस्ट का जो लेवल है, वो आपको एग्ज़ैक्टली सेम मिलेगा किसके?
एग्ज़ैक्टली सेम मिलेगा आप लोगों को जो आपका एग्ज़ाम होता है उसी के। थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है क्योंकि ऊपर-नीचे थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, लेकिन ओवरऑल जो लेवल है वो आपको सेम ही मिलने वाला है। तो इसी के साथ में यार जो मॉक टेस्ट वाला पार्ट है, इसको अपन भी एक रेटिंग देंगे, है ना? एंड इसको रेटिंग अपन लोग देने वाले हैं 4.5 आउट ऑफ 5। क्यों? क्योंकि भाई आपको एग्ज़ैक्टली एग्ज़ाम का लेवल मिलेगा, है ना? एंड उसी के साथ-साथ जो मेंस वाला पार्ट है, वो तो आप लोग मतलब एक बार आप लोग स्टार्टिंग में ही अटेंड ज़रूर करके देखना, ठीक है? जब आप लोग का एक बार कोर्स हो जाए तो अटेंड ज़रूर करके देखना, उससे आपको टेस्ट पता चलेगा कि आपको इस लेवल तक पहुँचना है। ऐसा नहीं कि भाई स्टार्टिंग में ही तो अपन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चले जा रहे हैं, 2-3 साल ले रहे हैं। नहीं भाई, अपन लोगों को जल्दी से जल्दी सिलेक्शन चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आज ही के आज चाहिए, लेकिन भाई अपन लोगों को अपनी स्पीड को बना करके रखना है। और मेरी एक बात मानो, मेरी एक सलाह मानो, अगर आप लोग रोज़ ही 1% भी इम्प्रूवमेंट करते हो ना अपने आप में, अगर आप लोग रोज़ 1% इम्प्रूवमेंट करते हो अपने आप में, तो साल के ख़त्म होते-होते तक आप 365% तक इम्प्रूवमेंट कर चुके होगे। 365 यानी कि 300% होता है कि 3 गुना, है ना? 3 टाइम्स यानी कि 3.5 टाइम्स से भी थोड़ा-सा ज़्यादा ही आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर चुके होगे।